साथियों, तिलक ने कहा है कि आर्य प्रजाति का मूल स्थान आर्कटिक क्षेत्र है। उनके सिद्धांत का उन्हीं के शब्दों में साथ दिया जा रहा है। वे खगोल विज्ञान और जलवायु तत्वों से आरंभ करते हैं। उनके अनुसार यह क्षेत्र उत्तरी ध्रुव है। उनका कहना है दो लक्षण या भिन्नताएं हैं। एक उसके लिए जब कोई अध्येता उत्तरी ध्रुव से अध्ययन करता है और दूसरा उसके लिए जो परिध्रुवीय क्षेत्र से देखता है। यह उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त से देखता है। तिलक की दृष्टि में दो भिन्नताएं आती हैं, ध्रुवीय और परिध्रुवीय। वे इसका सार इस प्रकार देते हैं। ध्रुवीय लक्षण, सूर्य दक्षिण से निकलता है, पहला है, और दूसरा तारों का उदय और अस्त नहीं होता, बल्कि वे गोलाकार चक्कर लगाते रहते हैं। वे दिगंत का चक्कर 24 घंटों में पूरा करते हैं। पूरे वर्ष उत्तरी गोलार्ध और आकाश ही दृष्टिगत होता है और दक्षिणी गोलार्ध तथा आकाश लुप्त रहता है। तीसरा है, एक वर्ष में एक दीर्घ दिवस और दीर्घ रात्रि ही होती है। दोनों रात और दिन 6 महीने के होते हैं। वहाँ मात्र एक सुबह और एक ही शाम होती है, अर्थात सूर्य का वर्ष भर में एक ही उदय व अस्त होता है। किंतु प्रभात का प्रकाश या संध्या का धुंधला प्रकाश लगातार 2 महीने तक रहता है। परंतु हमारे यहाँ की भांति प्रभात या संध्या का छिटपुट अंतरिक्ष के एक ही भाग तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अंतरिक्ष में वृत्तवत चलायमान रहता है, जैसे कि कुम्हार का चाक, और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। सवेरे प्रकाश के ये चक्कर जारी रहते हैं जब तक कि सौर गोला अंतरिक्ष के ऊपर न आ जाए। फिर सूर्य 6 महीने इसी दशा में रहता है। वह अस्त हुए बिना घूमता है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। परिध्रुवीय लक्षण, सूर्य सदा परम बिंदु के दक्षिण में रहेगा, परंतु देखने वाला शीतोष्ण कटिबंध से भी देखे तो उसके विशेष लक्षण नहीं आएंगे। दूसरा है, अनेक तारागण परिध्रुवीय हैं। परिभ्रमण के अधिकांश समय वे क्षितिज के ऊपर रहते हैं, इसलिए सदा दिखाई पड़ते हैं। बाकी तारागण का शीतोष्ण कटिबंध में उदय अस्त होता रहता है, परंतु वे वक्र गति में घूमते हैं। वर्ष के 3 भाग होते हैं। एक अनवरत दीर्घ रात्रि जो मकर संक्रांति से आरंभ होती है और अक्षांश के अनुसार 24 घंटे से अधिक और 6 मास से कम समय तक रहती है। इतना ही अनवरत और दीर्घ दिन जो उष्ण कटिबंध में होता है। इसके बाद बाकी वर्ष में सामान्य दिन और रात आरंभ होते हैं। एक रात्रि या एक दिवस 24 घंटे से अधिक नहीं होती। लंबी अनवरत रात के बाद निकलने वाला दिन पहले तो छोटा होता है और लंबी अवधि का होने तक लगातार बढ़ता रहता है। लंबा दिन समाप्त हो जाने पर रात भी छोटी होती है और वर्ष के अंत तक लंबी अनवरत रात ही बन जाती है।